हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम सीखने जा रहे हैं प्रोनाउन, राइट। इससे पहले एक हमने पार्ट 1 पढ़ा था, अब पार्ट 2 हम उसका पढ़ेंगे। तो हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो दूसरे पॉइंट पे। पर्सनल प्रोनाउन में हमने सिखाया था आपको आई और मी का यूज, ही और हिम, शी और हर, यू है ना, दे देम, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कहाँ यूज करते हैं वो हमने सिखाया था, ठीक है। अब पार्ट 2 में हम पढ़े डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव में क्या होता है? दिस, दैट, these, those, such, ठीक है। these are called demonstrative pronoun। डेमोन्स्ट्रेटिव जिसका काम है डेमोन्स्ट्रेट करना, बताना, ठीक है। देखो, दिस कब यूज करते हैं? जब कोई चीज आपके बहुत पास में हो, द थिंग विच इज वेरी नियर टू यू, ठीक है, उसे कहते हैं दिस। और जब दूर हो तो वो दैट, ठीक है। दिस का प्लुरल क्या होता है? दीज। और दैट का प्लुरल क्या होता है? दोज, ठीक है। सच तो आप जानते हो, सच। सभी का यूज देख लो। मैं कहूँ दिस बुक इज माइन, ओके। या ऐसे बोलते हैं ना, दिस इज माई बुक। देखो, इसको और मैं जरा स्पष्ट करके समझाऊं ऐसे। देखो, इस तरह से समझो, क्योंकि दिस में प्रॉब्लम क्या है, ये एडजेक्टिव भी है और ये प्रोनाउन भी है, ठीक है। अब जैसे मैं कहूँ हु इज दैट, देखो ये यहाँ पे प्रोनाउन तरह यूज हुआ, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह। और अगर मैं सिर्फ इतना लिख दूं कि हु इज दैट मैन, अब देखो मैं दैट मैन कह रहा हूँ, इट मीन्स नाउन के पहले मैंने रखा है। तो देखो, नाउन के पहले जब हो तो ये क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। दिस इज द डिफरेंस। हु इज दैट, वो कौन है। तो दैट क्या है? दैट के देखो, ये प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। लेकिन मैं कहूँ हु इज दैट मैन, वो इंसान कौन है, मैन के पहले मैं लगा रहा हूँ तो ये एडजेक्टिव है। तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है। कि आप प्रोनाउन पढ़ रहे हो तो सिर्फ दिस, दैट, दीज का यूज प्रोनाउन की तरह सीखो, ठीक है, दैट की तरह, ठीक है। दिस इज अ मार्कर, ओके। दिस इज अ मार्कर। लेकिन अगर मैं कहूँ दिस मार्कर इज माइन, दिस मार्कर बोलूं तो फिर वो एडजेक्टिव हो जाता। लेकिन दोनों में कोई खास डिफरेंस, ओके। अब गलतियां कहाँ होती है, सुनो। जैसे मैं बोलो पीपल, पीपल मीन्स एक से ज्यादा है, तो उसके लिए ना हम दिस लेंगे और ना दैट लेंगे, ठीक है। जब प्लूरल यूज करोगे तो फिर उसके लिए क्या लोगे? दीज पीपल या दोज पीपल। जो एरर्स आते हैं ना, वो ध्यान रखना। जैसे लिखा हो, मैं कहूँ देखो, दैट टाइप्स ऑफ बुक्स आर rather expensive। अब देखो, जैसे ही मैं यहाँ पे ले रहा हूँ टाइप्स, बुक्स और आर, इसका मतलब ज्यादा की बात हो रही है ना। तो देखो यहाँ पे दैट में एरर है, दैट की जगह पे क्या लेंगे? दैट का प्लूरल क्या हो जाएगा? दो। चेंज कर देंगे प्लूरल में, क्योंकि ये पार्ट जो है ये प्लूरल है, ठीक है। तो वहां कहेंगे दोज टाइप्स ऑफ बुक्स आर रादर एक्सपेंसिव, ठीक है। इफ आई से दैट आर माई कैटल, वो गाय, मवेशी, पशु वो हमारे हैं। बोले सेंटेंस में कोई एरर? देखो यहाँ दैट के साथ क्या लेंगे? हम दोज लेंगे। दोज आर, क्यों? क्योंकि कैटल बहुत सारे होते हैं, एक से ज्यादा होते हैं। कहेंगे दोज आर माई कैटल, ठीक। कभी भी नहीं कहना कि दैट कैटल आर ग्रेजिंग। दैट का मतलब सिर्फ एक के लिए लेते हैं ना। यहाँ पे बहुत सारे कैटल मतलब पशु मवेशी होते हैं, तो कहेंगे दोज कैटल आर ग्रेजिंग, ठीक है। दैट का प्लूरल क्या हो जाएगा? दोज। मैं कहूँ द रोड्स ऑफ दिल्ली
आर वाइडर, आर वाइडर देन दैट ऑफ कोलकाता। देखो तो सेंटेंस में क्या कोई एरर है? द रोड्स ऑफ दिल्ली और द रोड्स ऑफ कोलकाता। देखो यहाँ जो दैट वर्ड यूज हुआ है, दिल्ली की रोड्स की बात हो रही है, तो यहाँ कोलकाता के रोड्स की बात हो रही है ना। तो ये जो वर्ड रिपीट दैट हो रहा है किसके लिए आ रहा है? बोलो, रोड्स के लिए, है ना। यहाँ पे देखो रोड्स लिखा हुआ एक से ज्यादा है। जब एक से ज्यादा हो तो यहाँ पे हम दैट नहीं यूज करेंगे, बल्कि दैट की जगह पे क्या लेंगे? दोज। ये बात समझ में? इसी तरह में डेमोस्ट्रेटिव का यूज करना दिस दैट का। ठीक है, नजदीक के लिए हम दिस लेंगे, और एक से ज्यादा हो तो दीज। इसी तरह से जब दूर है तो दैट लेंगे, और दैट का प्लूरल क्या होता है? दोज। जैसे मैं कहूँ कि देयर आर 5 oxen and 1 cow. Okay, this gives milk and that carry our luggage. Look at this sentence. बताओ तो इस सेंटेंस में क्या कोई एरर है? There are 5 oxen and 1 cow. This gives milk and that carry our luggage. देखो, look at this sentence. इस सेंटेंस में मैंने दो नाउन इंट्रोड्यूस, 5 oxen and 1 cow। नाउन है ना। लेकिन जब फुल स्टॉप के बाद दूसरा सेंटेंस यूज कर रहा हूँ तो मैं प्रोनाउन ले रहा हूँ, उस नाउन को मैंने रिप्लेस कर दिया दिस से और दैट से, ठीक है ना। तो दिस का यूज कब करते हैं? पास वाले के लिए, नजदीक के लिए। तो ये जो वर्ड दिस यूज हुआ है वो किसके लिए? काउ के लिए। एक गाय है तो हम दिस लिया है, ठीक है। तो गाय जो है ये दूध देती है। और आगे क्या? दैट, दैट किसके लिए ले रहा हूँ? ऑक्सन के लिए। अब देखो, देयर आर 5 oxen, 5 बैल है। तो क्या हम ऑक्सन के लिए दैट लेंगे या दोज लेंगे? देखो इस पार्ट में एरर है, दैट की जगह पे क्या लिखेंगे? ठीक है। तो बस दिस और दैट का यही रूल है, याद रखना है कि हम जिससे कंपेयर कर रहे हैं, जहाँ पे बात जिसकी कर रहे हैं, सही नाउन को रिप्लेस करना है, ठीक है। जब यहाँ पे 5 oxen है तो यहाँ पे दोज लेंगे, अगर दैट लोगे तो ये गलत हो जाए, है ना। देखो सच का यूज, मैं बोलूँ सच इज योर ब्रदर। और अगर मैं कहूँ सच आर योर ब्रदर्स, तो सच का ये रूल है कि सिंगुलर हो या प्लूरल्स हो, दोनों सही होते हैं। सच इज और सच आर दोनों सही, ठीक है। सच, सच इज योर, सच इज माई स्टूडेंट, ऐसा मेरा स्टूडेंट है। सच आर माई स्टूडेंट, ये लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं। सच इज और सच आर दोनों सही है। सच जो होता है ये नाउन को रिप्लेस करता, कहते हैं सच एंड सच, फला फला। सच एंड सच पीपल आर कमिंग टू अटेंड द पार्टी। सच एंड सच, सो एंड सो, ये सारे क्या होते हैं? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। समझ गए? दिस दैट दीज दोज और सच का मैं यूज। और हम अगले पॉइंट्स की ओर बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट लिखो, पॉसेसिव, पॉसेसिव प्रोनाउन। ठीक है, देखो पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होता है? माइन इज, हर्स, आवर्स, देयर्स। ठीक है, माइन, हिज, हर्स, आवर्स, देयर्स, योर्स। मैं कहूँ दिस बुक इज माइन, ये किताब किसकी है? दिस बुक इज माइन, मेरी है। मैं कहूँ योर्स इज माइन, जो तुम्हारी किताब है वो मेरी है, तो योर्स इज माइन, ठीक है। माइन इज योर्स, जो मेरी किताब है वो तुम्हारी है। माइन इज योर्स ऐसे यूज कर सकते हो, ठीक है। माइन इज योर्स, योर्स इज माइन। मैं कहूँ अ फ्रेंड ऑफ इज कमिंग। अब बोलो सेंटेंस में क्या आएगा? अ फ्रेंड ऑफ मी, अ फ्रेंड ऑफ माई, फ्रेंड ऑफ माइन,
a friend of myself, follow which one, a friend of dash is coming, अब क्या कहोगे, a friend of mine, mine यहाँ पे क्या है, pronoun है, ठीक है, मेरा दोस्त आ रहा है, मैं कहूँ आपका दोस्त आ रहा है, क्या बोलोगे, a friend of yours is coming, a friend of hers, a friend of theirs, जो भी है सारे का यूज करेंगे इस तरह से pronoun का, समझ गए। ये कब यूज करना है, इसका नाम है possessive pronoun, मतलब जो ऑनरशिप दिखाया है, ठीक है, मैं कहूँ ये किताब मेरी है, दिस बुक इज माइन, ओके, whose car is that, वो कार किसकी है, तो that car is yours, ठीक है, तो माइन, योर्स, हिज, हर्स, इस तरह से हम यूज करते हैं। चलो अब नेक्स्ट लिखो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का काम है डिस्ट्रीब्यूट करना, देखो ऑल, बोथ, ईच, आइदर या नाइदर, ठीक है। अब देखो ऑल बोथ को यूज कैसे करते हैं, मैं कहूँ ऑल ऑफ के साथ हम क्या रखना है, प्रोनाउन, ठीक है, और प्लस प्लूरल वर्ब, मैं कहूँ ऑल ऑफ यू आर हम्बल, आप सब कैसे हो, हम्बल हो, ठीक है, या बोथ ऑफ यू आर हम्बल, आप दोनों कैसे हो, हम्बल हो। देखो गलती कहाँ पे हो जाती है वो सीखो, ऑल और बोथ का जब यूज करते हैं ना, तो ये क्या है, नाउन, प्रोनाउन के साथ यूज करते हैं, अगर नाउन हो तो ऑल या बोथ के साथ क्या रखना है आपको, डायरेक्ट नाउन रखना है, और वर्ब, प्लूरल वर्ब, जैसे मैं कहूँ ऑल ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स आर ऑनेस्ट, देखो ये सेंटेंस में एरर आ गया, क्या एरर है बताओ, ऑल के साथ जब नाउन लोगे, स्टूडेंट्स नाउन है, तो नाउन के फिर ऑफ लगाने की जरूरत नहीं, मैंने क्या लिखा है, ऑल और बोथ के साथ डायरेक्ट नाउन रखना है और वर्ब रखना है, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, ऑल द स्टूडेंट्स आर ऑनेस्ट, ऑल द गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, ऑल द बॉयज आर हार्ड वर्किंग, ठीक है, जब भी ऑल और बोथ के साथ डायरेक्ट नाउन रखोगे तो कोई ऑफ लगाने की जरूरत नहीं है, बोथ द गर्ल्स, बोथ द बॉयज, बोथ द कंट्रीज, ऑफ नहीं लगाना है, ऑफ कब लगाओगे, बोथ ऑफ यू, ये प्रोनाउन है देखो, बोथ ऑफ यू, बोथ ऑफ अस, बोथ ऑफ देम, ठीक है, ये दो रूल सीख गए। हाँ एक बात और याद रखो, बोथ का कभी यूज हम नेगेटिव में नहीं करते हैं, अगर मैं इस तरह लिखूं कि बोथ ऑफ यू आर नॉट काइंड टू मी, अब देखो ये सेंटेंस गलत हो गया, बताओ क्यों गलत है, याद रखना आपके जिस सेंटेंस में बोथ यूज करते हैं उस सेंटेंस में नॉट का यूज नहीं करते, क्यों नहीं करते, क्योंकि बोथ का मतलब वो दो होता है, और जब दो चीज नेगेटिव में हो तो उसके लिए ऑलरेडी देखो वर्ड बना हुआ नाइदर, ना, देखो ये सेंटेंस गलत हो गया, इस सेंटेंस को सही करके हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नाइदर ऑफ यू इज काइंड टू मी, अब देखो ये सेंटेंस सही हो गया, तो याद रखना कि बोथ के साथ हम नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं करते, बोथ के फिर नाइदर यूज करेंगे, ओके, और नाइदर और आइदर हमेशा कितने के लिए यूज करते हैं, याद रखो दो के लिए, ठीक है, अगर दो से ज्यादा लोगे तो सेंटेंस में एरर आ जाएगा, जैसे मैं कहूँ कि आइदर ऑफ द फोर बॉयज, तो जैसे ही आइदर ऑफ द फोर कर रहे हो गलत हो गया, आइदर सिर्फ दो के लिए आता है, तो आइदर ऑफ द फोर बॉयज देखेंगे, वहां पे फिर हम चेंज कर देंगे, वन ऑफ द फोर बॉयज कहेंगे, ठीक है, सिमिलरली अगर मैं कहूँ नाइदर ऑफ द थ्री गर्ल्स, तो ये गलत हो गया, नाइदर सिर्फ दो के लिए वैलिड है, राइट, तो नाइदर की जगह पे क्या लेंगे, अगर दो से ज्यादा है तो नन का यूज करते हैं, नन ऑफ द फोर, चलो ये बात समझ में आ गई, आइदर नाइदर भी समझ गए आप कि नाइदर दो के लिए आता है, आइदर भी दो के लिए यूज करते हैं, और ऑल और बोथ का यूज सिखाया मैंने, ईच का यूज सीख लो आप, देखो ईच के साथ हमेशा हम सिंगुलर नाउन लेते हैं, सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, तो छोटी सी बात है याद रखो, सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब, सिमिलरली जब ईच के साथ ऑफ आ जाए तो अब देखो प्लूरल लेंगे, बस यही अंतर है, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन, और दोनों केसेस में जो वर्ब लेंगे वो सिंगुलर वर्ब, अच्छे से देख लो, ट्राई टू इम्बाइब these rules, whenever you use each, so after each you have to use a singular verb and a singular verb,
ओके। बट इफ के साथ अगर ईच के साथ अगर ऑफ आ जाए, ईच ऑफ, तो प्लूरल नाउन या प्रोनाउन और सिंगुलर वर्ब, दोनों का मैं एग्जांपल देकर समझा दूं। ईच स्टूडेंट इज हार्ड वर्किंग। और अगर मैं कहूं कि ईच ऑफ, देखो ईच के साथ मैं ऑफ रख रहा हूं, जैसे ईच ऑफ रख दूं तो आपको याद रखना है ईच ऑफ स्टूडेंट्स बोलेंगे। ईच ऑफ स्टूडेंट्स, देखो एज लगा, लेकिन हमें आर नहीं लगाना, इज हार्ड वर्किंग। ठीक है। ईच, देखो ईच के साथ हम सिंगुलर लेते हैं ईच, लेकिन ऑफ की वजह से यहाँ पे एस लगाना होगा। दोनों सेंटेंसेस सही है, बोथ द सेंटेंसेस आर करेक्ट। ओके, क्या याद रखना है, ईच स्टूडेंट, ईच स्टूडेंट्स नहीं बोलना है, ईच का मतलब एक होता है ना, और ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, उनमें से हर एक बच्चा। ठीक है, इज हार्ड वर्किंग। बात समझ में आ गई। ईच रोड, ईच रोड और ईच ऑफ द रोड्स, ध्यान रखना, ईच गर्ल और ईच ऑफ द गर्ल्स, ऑफ लगाओगे तो गर्ल्स करना होगा। ईच गर्ल और ईच ऑफ द गर्ल्स, दोनों केसेस में सिंगुलर ही वर्ब यूज करना है। ठीक है, ईच ऑफ द गर्ल्स इज प्लकिंग फ्लावर्स, या ईच गर्ल इज प्लकिंग फ्लावर्स, या ईच ऑफ द गर्ल्स इज प्लकिंग फ्लावर्स। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव समझ गए आप, पॉजेसिव भी समझ गए। अब देखो एक आता है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट प्रोनाउन में होता है, देखो सम और एनी। यू नो द डिफरेंस बिटवीन सम एंड एनी, बहुत आसान है। जब सेंटेंस देखो पॉजिटिव हो तो आप समझोगे, और जब नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो तो फिर एनी लेंगे। एग्जांपल समझा दो, आई हैव सम प्रॉब्लम्स, बोला आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। आई डू नॉट क्या है, नेगेटिव है। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, मैंने क्वेश्चन पूछा तो मैंने एनी। ठीक है, क्लियर। तो पॉजिटिव केस में सम लेना है और नेगेटिव में एनी। इसी तरह से देखो सम से वर्ड क्या बने हुए हैं, समवन, समबडी, समथिंग। और दूसरा क्या, एनी से वर्ड बना हो, क्या, एनी वन, एनीबॉडी, और एनीथिंग। इस तरह से देखो, तो सम जिस तरह से यूज पॉजिटिव में करते हो, इन सभी का यूज पॉजिटिव में करना है। ठीक है, और इन सभी का यूज नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में। इज देयर एनीवन एट द डोर, इज देयर एनीवन मैं क्यों कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन में मैं एनीवन ले रहा हूँ। ठीक है, इज देयर एनीथिंग टू से, इज देयर एनीथिंग टू से। ठीक है, तो देयर इज समथिंग टू से, समथिंग पॉजिटिव है, एनीथिंग नेगेटिव है। क्लियर, तो ये भी सीख गए आप। देखो एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, नो वन, नोबडी, नथिंग। ठीक है, अब देखो ये जितने पॉइंट्स हैं ये सारे इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं। अब याद रखना है कि इन सभी के साथ हम क्या लेते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं। याद रखोगे कि जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउंस मैंने यहाँ पे लिखाए हैं, इसे याद रखना, जहाँ कहीं भी ये आए तो ध्यान रखना। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ समवन इज कमिंग, समवन आर नहीं बोलोगे। ठीक है, समबडी हैज अ कार, समबडी हैव नहीं बोलोगे। समथिंग इज लेफ्ट, समथिंग आर नहीं बोलोगे। इन सभी के साथ आपको सिंगुलर वर्ब यूज करना है। बात समझ में आ गई, बहुत आसान है। ठीक है, चलो फिर इतना ही पॉइंट आज के लिए काफ़ी है। ठीक है ना, फिर हम अगले वीडियो में और कुछ जो पॉइंट्स बचे हुए हैं, दो चार पॉइंट्स, वो मैं बता दूंगा, एक करके समझाऊंगा। और ये मैटर नहीं करता वो कितने पॉइंट्स आप पढ़ रहे हो, मैटर क्या करता है कि इनका यूज़ सीखना है, यहाँ पे हमें किसका यूज़ करना है। ठीक है, यूज़ नहीं पता होगा तो बार बार प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो याद रखो, और क्वेश्चन बार बार देखते रहो, ताकि वो चीज़ आपके लिए आसान हो जाए, और क्वेश्चन सोल्व कर लो। किसी तरह के प्रोनाउन के क्वेश्चन आए आपको फटाफट सोल्व कर लोगे। ठीक है, तो जो बाकी पॉइंट बचे हैं वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, आप इसे देखो, वॉच करो। That's all. Thank you.